नमस्ते दोस्तों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ। हमारा उत्तराखंड कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह की सूर्य की किरण जब रात की ओस पर पड़ती है तो सारी धरती चमकने लगती है। पेड़ पौधे हरे भरे, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। यह धाम यमुनोत्री धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यमुनोत्री यमुना नदी ही से यमुना नदी का उद्गम हुआ था और यहाँ पर देश विदेश के लोग घूमने आते हैं। यहाँ होटलों पर उनके अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। वह यहाँ पर कई दिन तक अपने वह यहाँ पर होटलों पर ठहरते हैं। वह अपने साथ अपने खाने पीने के सभी साधन लेकर आते हैं और कई दिन तक यहाँ पर पिकनिक के रूप में यहाँ पर हंसते खेलते हुए जाते हैं। ये बोलते हैं यहाँ का नज़ारा देखने का ही अलग। यहाँ तो हम स्वर्ग में आ गए। ये देखो गांव का नज़ारा कितना ही सुंदर और सुहाना लग रहा है। चारों तरफ से पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को देखकर मन इतना खुश हो जाता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। यमुना नदी का जल शीतल और स्वच्छ रहता है और बीच में यहाँ पर कुंड भी है और यहाँ कुंड में पानी भरने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कई श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ पर कई शादियाँ भी होती है। यहाँ पर मांगलिक कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। यह यमुनोत्री में पर दूसरा धाम गंगोत्री है। यमुनोत्री और गंगोत्री यमुनोत्री त्रिबड़कोट में पड़ता है और गंगोत्री उत्तरकाशी में पड़ता है, जहाँ पर गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी गौमुख से होकर आती है। यहाँ पर चीड़, देवदार, बुरांश और कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर भीमल, खड़िक और पर साग सब्जियों का उत्पादन भी अत्यधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर लोग बाजार से कम और घर की साग सब्जियों का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं और कहीं पर इसको बेचते भी हैं। आलू टमाटर का ही व्यापार भी किया जाता है। यहाँ पर मंडी बनाई गई है, जहाँ से ही इन सब्जियों को ही खरीद कर बेचेंगे और अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में किसान भाइयों के साथ सहयोग देंगे। हमारी माटी का हमारी उत्तराखंड की माटी स्वर्ग के समान है। जो यहाँ पर आता है वो मोती बिछा कर जाता है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक ऐसा ही ये है जिसको देखकर सोने की चिड़िया मानते हैं। और यह हम आज क्या गांव की तरफ जा रही हूँ और गांव की तरफ जब जा रही हूँ तो अपने रास्ते का नज़ारा बना कर जा रही हूँ। ये देखो हमारा रास्ता है, यहाँ से हम गांव के लिए जाते हैं और गांव का नज़ारा कितना ही सुहाना कितना सुंदर लगता है। आप जानते हैं यहाँ पर गाय भैंस भी रहती है और खेतों के काम में गाय भैंसों का काम करते हैं गाय दूध के लिए। और ये गाड़ियाँ भी चल रही है और रास्ते में आगे बढ़ते हुए ये देखो यहाँ पर होटल बना रखे हैं। जब यात्री आते हैं तो यहाँ पर इनको रुकने की पूरी व्यवस्था रहती है। यहाँ पर आजकल सड़क का काम चल रहा है। यह देखो यहाँ होटल, यहाँ पर यात्री आते हैं, यहाँ पर सुकून भरी सांस लेकर यहाँ से जाते हैं। यहाँ की का वातावरण उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये गाड़ी मैं गाड़ी पर जा रही हूँ और यह बात मैं गाड़ी से कर रही हूँ कि यहाँ पर उत्तराखंड का नज़ारा देखने का ही नज़ारा अलग ही लग रहा है। यहाँ पर लोग अपनी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते। या होटल है, यहाँ पर जब बाहर के यात्री लोग आते हैं तो यहाँ पर ठहरते हैं। यहाँ पर खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं रहती है। कोई भी यात्री यहाँ से पैदल नहीं, गाड़ी का रास्ता है, गाड़ी से लोग यमुनोत्री धाम को प्रस्थान होते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर सुविधाजनक मिल जाती है। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है। जगह जगह पर नल पाइप लगाए हुए हैं, पानी की व्यवस्था हो जाती है। सड़क भी बहुत ही अच्छी। यहाँ पर स्कूल का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना ही सुहाना मौसम लग रहा है। यह गांव का ही नज़ारा देखने का ही अलग ही नज़ारा मिल रहा है। देखो कितना सुहाना मौसम। यमुनोत्री गंगोत्री घूमने के लिए आते हैं और यहाँ का नज़ारा देखकर खुश हो जाते हैं। रास्ते में जो पेड़ पर लगा हुआ घास है
वह पशुओं को खाने के काम आता है, क्योंकि जब यहाँ पर ठंड और बर्फ़ पड़ जाती है तो पशुओं को बाहर नहीं खोला जाता है। उनको अपने यहाँ ही बाँध दिया जाता है और उनको चारा और पानी वहीं पर उनको पर्याप्त मात्रा में उनके लिए इकट्ठा कर करके रखते हैं, जिससे उनको बारिश में उनको असुविधा न हो, सुविधा हो जाए। इसलिए उनकी हर